आपने टारगेट पिछले महीने का अचीव नहीं किया तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, शांत हो जाओ सर। तो ये सब एक्टिविटीज करके आप बेसिकली पीस के करीब आ पाओगे। मतलब नमस्ते, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इसका नाम सत्संग है और इसका पहला एपिसोड जो है वो इसका नाम मैंने दिया है तुम कभी शांत नहीं हो सकते या मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसा टाइटल क्यों लिया है कि मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता है या तुम कभी शांत नहीं हो सकते हो। तो बेसिकली अगर हम लोग देखने जाएं तो मनुष्य जो है वो पैदा ही हुआ है मतलब इतने इंटेलिजेंट हार्डवेयर के साथ। तो ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत काम किया है, हार्डवेयर बहुत खतरनाक बना दिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसने दिया नहीं है। सॉफ्टवेयर बोला कि खुद ही तुम डेवलप कर लो। तो कोई इंसान जो है सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से अपना डेवलप कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, पर हर इंसान नहीं कर पाता है। तो इतना जो हाईली कॉन्शियस एंटिटी जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, और इतने खतरनाक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्लस जो कॉन्शियसनेस का लेयर है ऊपर से, ये सारी चीज़ें मिला के जो है हम लोग उस लेवल की मशीनरी है कि मतलब इसका शांत रहना जो है ना नियरली इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग बात करें कि हाँ भाई बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस होती रहती है, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ एज अ माइंड या जो मेंटल फंक्शनरी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं ये कि मतलब हर पल शांत रहो, हर वक्त शांत रहो, या बहुत सारे लोग ये प्रीच भी कर रहे हैं कि आपको हर वक्त शांत रहना चाहिए। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है हर वक्त शांत की, ये कहीं ना कहीं मेरे गले नहीं उतर रही है। सीधी बात है कि जब आप एज ए ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुए हो तो आपको डे टू डे इंटरेक्शन जो है दुनिया के साथ करना पड़ेगा। आप हर वक्त एक ही मोड में नहीं रह सकते हो, क्योंकि जैसे पीस एक डायनेमिक स्टेट है, वैसे ही एंगर है, वैसे ही हैप्पीनेस है, वैसे ही बेसिकली सॉरो है, ये सारे स्टेट्स है। तो आप हर वक्त एक ही स्टेट में रहना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में हूँ और 3-4 लोग मुझे दबा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। 4 लोग मेरी छाती पे बैठ गए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या उस स्टेट में मैं शांत रह पाऊंगा? ये एकदम बेकार बात है कि मतलब ऐसा सोचना भी कि उस स्टेट में आप शांत रह पाओगे, आप नहीं रह पाओगे। सीधी बात है, क्योंकि वो स्टेट ही अलग है। शांत रहने के लिए सबसे पहली बात जो है 3 चीज़ का मिलन चाहिए, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मैंने एक वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर स्टोरीज में, जिसमें मैंने बेसिकली बोला था कि पहले तो बॉडी जो है आपकी वो सही कंडीशन में होनी चाहिए, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो आपका माइंड है वो भी बिजी नहीं होना चाहिए मेमोरी के साथ, बहुत सारी पुरानी नई मेमोरीज के साथ। और तीसरा स्पिरिट भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप उस लेवल पे चाहिए कि आप उस जोन में एंटर कर सको। तो यहाँ पे मुंबई लोकल में मेरी छाती पे 4 लोग बैठे हैं तो मेरी बॉडी सही स्टेट में है नहीं। ये ऐसी बात है कि मतलब पटरी पे लेटा हूँ, ट्रेन आ रही है तो मैं बोलूँगा नहीं मैं शांत हो जाता हूँ, तो ट्रेन नहीं चढ़ेगी क्या मेरे ऊपर? तो इस स्टेट में आप शांत नहीं हो पाओगे, ये एक अलग ही स्टेट है। तो आपका बॉस आपके सामने खड़ा आपको सुना रहा है कि मतलब यार आपने टारगेट पिछले महीने का अचीव नहीं किया, वो सुना रहा है बेकार, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, शांत हो जाओ सर, अभी शांति होगी, एकदम शांति, मैं शांत हूँ। वो बोलेगा एक काम करो भाई, निकल जाए ऐसे, दफा हो जाए। तो बात ये नहीं है कहीं ना कहीं कि आप शांत नहीं हो सकते हो, पर वो स्टेट शांति के लिए है नहीं। तो ये इंटरेक्शन है दुनिया के साथ जहाँ पे आपको बाकी सारे जो आपके इमोशंस है वो भी बाहर आएंगे ही आएंगे, आप कुछ भी कर लो। तो जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप कभी भी शांत हो सकते हो, वो कौन लोग हैं पहले वो देखना चाहिए आपको। या तो उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है और वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कहीं ना कहीं, वो लोग कहीं ना कहीं ऋषि मुनि के लेवल पे है कि जहाँ पे वो लोग उस कॉन्शियसनेस पे कभी भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिज़ायर जो है ख़त्म कर दिया। आपने डिज़ायर ख़त्म किया नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में जी रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका डिज़ायर है। डिज़ायर लेसनेस जब हो जाता है, जब आप डिज़ायर पूरा शून्य कर दोगे तब आप ऋषि मुनि बन जाओगे। तो इसका मतलब है आपने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो वो लोग शायद उस स्टेट में जा सकते हैं, वो लोग कभी भी जा सकते हो उस स्टेट में, लेकिन क्या आप जा सकते हो कभी भी, ये एक सवाल है। तो सवाल ये है फिर कि हम लोग बेसिकली शांति एक्वायर करेंगे कैसे? तो ये सही सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि जो शांति है वो एक डायनेमिक स्टेट है। हम लोग बेसिकली चाहेंगे उसकी तरफ बढ़ना। जैसे कि कोई इंसान जो है वो गॉडली एक्ट्स कर रहा है, मतलब खाना बांट रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो वो भगवान नहीं बन रहा है, वो भगवान की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भगवान की तरफ जा रहा है, लेकिन वो भगवान बन तो नहीं गया है।
तो हमारी लाइफ जो है, हम पूरी लाइफ ट्राई कर रहे हैं कि गॉडली एक्ट करे, इससे हम लोग गॉड नहीं बन जाते और उसके करीब आ जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग शांति की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा ये ट्राई करेंगे कि उस पीस स्टेट में हम लोग पहुंच पाए। मतलब वो पीस हम लोग बन जाएंगे क्या, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस पर भी बात नहीं कर सकते। और जब तक आप दुनिया में रह रहे हो आप पूरा पीस नहीं बन पाओगे, कहीं ना कहीं वो डायनेमिक स्टेट रहेगा। हाँ भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट का बंदा है 12-13 घंटा 15 घंटा काम कर रहा है, तो वो 1 घंटा जाके खुद को दे सकता है। तो वो 1 घंटा वो मेडिटेशन करेगा या वो सब चीज़ें करेगा, ध्यान करेगा, थोड़ा खुद से बात करेगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ करके आप बेसिकली पीस के करीब आ पाओगे। मतलब तो इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरा शॉर्ट वीडियो एक है कि मेरा जो अंतर्मन है उसमें कुछ भी चल रहा था तो मैं उसको कम्युनिकेट होने नहीं दे रहा हूँ बाहर। तो मेरे एक खास भाई है जिसने मेरे को बेसिकली मतलब उसमें कमेंट किया था कि जब अंतर्मन में और बाहर दोनों जगह शांति हो तो उसी को विराम बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि विराम जो है, या मतलब मेरा जो इनर सेल्फ है जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, तो वो एक डायनेमिक स्टेट है। जब मैं उसमें कनेक्ट होऊंगा, मैं उसमें लीन हो जाऊंगा, वो एक अलग स्टेट होगा। लेकिन हम लोग सड़क के बीच में खड़े रह के, हम लोग मतलब हाईवे के बीच में खड़े हो गए और बोल रहे मैं एकदम अभी विराम में लीन हो जाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको बहुत सुना रहा है, या मतलब जैसे मैंने बोला मुंबई लोकल में आपके ऊपर 4 लोग बैठ गए तो आपको थोड़ा धक्का उसको देना पड़ेगा। तो उस जगह पे वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो वो जो विराम है या मतलब इनर सेल्फ है जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें बॉडी माइंड और सोल तीनों का एक मिलन लगेगा और ऐसी जगह लगेगी जहाँ पे आप कर सकते हो। वो हर जगह पॉसिबल है नहीं। आप ड्राइव कर रहे हो और विराम में चले गए भाई, तो सामने भी विराम ही हो जाएगा एकदम आपका। तो एक विराम वो चीज़ है कि मतलब आप माइंड बॉडी और स्पिरिट से कनेक्ट करते हो, एक जगह चाहिए आपको जहाँ पर मेडिटेट करते हो, बैठ के खुद से बात करते हो, वो अलग चीज़ है। पर ये जो चीज़ें हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मुंबई लोकल में आपकी छाती पे 4 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे आप विराम में लीन नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे उस वीडियो में, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो था तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाया, लेकिन उस जगह पे जब आपकी छाती पे 4 लोग बैठे, जब आपको बहुत सुना रहा है, तो वहाँ पे आप विराम में लीन नहीं हो पाओगे। लेकिन वो जो विराम है वो हमारा इनर कैरेक्टर है, वही हमको बेसिकली हेल्प करेगा। हम उसको कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, हम लीन नहीं हो पाएंगे उसमें, लेकिन उसको कनेक्ट तो हो पाएंगे। तो वो हमको हेल्प करेगा बैलेंस करने में कि हाँ भाई, धक्का देना है सामने वाले को। लोकल ट्रेन में तुम्हारे ऊपर चढ़ गया बंदा, तो उसको धीरे से धक्का दो। तो तब मैंने बोला था कि वो विराम लगेगा वहाँ पे, कि मतलब जो अंतर्मन का तूफान है उसको बाहर नहीं आने देगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो मेरे भाई ने बोला कि अंतर्मन और बाहर दोनों जगह विराम, दोनों जगह शांति चाहिए, वो डायनेमिक स्टेट है, वो हर जगह एक्वायर नहीं हो पाएगा। आप अगर दुनिया में जी रहे हो तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। और कोई भी इंसान जो इस दुनिया में जी रहा है तो दुनिया के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उसमें हर वक्त आप उस स्टेट में रह नहीं पाओगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो मैंने टाइटल लिखा था, मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता है, ऐसा मैंने लिखा है जानबूझ के। नहीं हो सकता है, लेकिन ट्राई करना है। कहीं ना कहीं आगे जाके मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिससे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि विराम बेसिकली क्या है और हम लोग किस तरह अपने इनर सेल्फ को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बोलना आसान है, ये इनर सेल्फ, ये सब बातें जो बोल रहा हूँ, ये मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि बस ऐसे ही मतलब कोई प्रवचन दे रहा। क्योंकि मैं खुद एक एग्रेसिव टाइप का बंदा था हमेशा से ही, और मैं खुद को कैसे शांत कर पाया, और ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, ये सारी चीज़ें मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि ये जो एपिसोड था सत्संग का, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है, मुझे ज़रूर बताना। नमस्ते।